आप देख रहे हैं समय न्यूज, आवाम की आवाज। लोक आस्था के महापर्व छठ का आरंभ नहाए खाए के साथ हो गया। इस दिन बिलासपुर तोरवा छठ घाट में अरपा मैया की महाआरती की गई। बिलासपुर की जीवनदायिनी अरपा नदी को भी गंगा, जमुना, नर्मदा की तरह सम्मान दिलाने के उद्देश्य के साथ पाटलिपुत्र संस्कृति विकास मंच, भोजपुरी समाज और सहजानंद समिति द्वारा साल 2011 में अरपा मैया की आरती कार्यक्रम आरंभ किया गया था। बिलासपुर शहर का विकास इसी नदी तट पर हुआ और आज भी इसी नदी पर पूरा शहर आश्रित है। दुख का विषय है कि बिलासपुर वासी अपने इस धरोहर को लेकर गंभीर नहीं और इस नदी में शहर भर का कचरा, प्रदूषित जल प्रवाहित किया जा रहा है। हालांकि सरकार अब इस मामले में सचेत हुई। अरपा नदी पर एनीकट निर्माण के साथ दोनों किनारों पर नालियों का निर्माण किया जा रहा है। इसी अरपा मैया की महिमा प्रतिपादित करने के लिए बिलासपुर छठ घाट में अरपा मैया की गंगा मैया की तर्ज पर महाआरती की गई। बिलासपुर छठ पूजा समिति द्वारा आयोजित इस महाआरती में बतौर मुख्य अतिथि ब्रह्मा बाबा आश्रम के संत श्री श्री 1008 प्रेमदास जी महाराज अपना आशीर्वाद देने उपस्थित रहे। तो वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर धर्मलाल कौशिक, अटल श्रीवास्तव, रश्मि सिंह, शैलेश पांडे, धर्मजीत सिंह, रजनीश सिंह, रामशरण यादव, अरुण सिंह चौहान, प्रमोद नायक आदि उपस्थित रहे। प्रवासी उत्तरांचल के निवासियों द्वारा बिलासपुर में छोटे पैमाने पर छठ पूजा का आरंभ किया गया था। बाद में यहां नदी तट पर 8 एकड़ क्षेत्रफल में विशाल छठ घाट का निर्माण किया गया। यहां घाट की ही लंबाई 1 किलोमीटर से अधिक है। दावा किया जाता है ये दुनिया का सबसे बड़ा स्थायी छठ घाट है। इससे बड़ा घाट केवल जुहू बीच को माना जाता है। वैसे तो साल 2000 से ही पाटलिपुत्र संस्कृति विकास मंच द्वारा यहाँ छठ पूजा का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन साल 2011 से अरपा मैया की महाआरती की जा रही है। बिलासपुर के प्रसिद्ध गायक अंचल शर्मा के स्वरों में स्वरबद्ध भजन के साथ अतिथियों ने अरपा मैया की महाआरती की। इस दौरान बिलासपुर के छठ घाट पर 5000 दीप दान किए गए। नन्हे नन्हे दीपकों को प्रज्वलित कर उन्हें अरपा नदी में प्रवाहित कर दिया गया। छठ पर्व के मद्देनजर घाट में जिस तरह की साफ सफाई, रोशनी आदि की गई। शनिवार को घरों में खरना का प्रसाद तैयार किया जाएगा, तो वहीं रविवार दोपहर बाद से ही लोग सर पर दौरा रखकर छठ घाट पहुंचेंगे, जहां घाट पर गन्ने का मंडप सजाकर व्रती सूर्य देवता और छठी मैया को अर्घ्य प्रदान करेंगे। मैं तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बधाई देना चाहता हूं, शुभकामना देना चाहता हूं कि आज हम महाआरती से इसका प्रारंभ कर रहे हैं और छठी मैया से प्रार्थना करेंगे कि सभी के जीवन में खुशहाली आए, शांति आए, यही मैं कामना करता हूं और आयोजन समिति को बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहता हूं। हमारा भारतवर्ष पर्वों का, उत्सवों का देश है। हमारा कैलेंडर बना हुआ है साल भर का और उस कैलेंडर में हमारे जो पर्व और उत्सव के हमारे कार्यक्रम नियमित रूप से हम आयोजन करते हैं। वास्तविक में ये पर्व ना आए तो मनुष्य के जीवन में निराशा आ जाएगी। ये उत्साह का संचार करता है और उत्साह का संचार इसलिए कि आप देखे होंगे कि अलग अलग पर्वों में जिस प्रकार से अभी इस पर्व में आपको इस रोशनी के साथ में आप जब घाट में आएंगे तो आपको 30 तारीख को और 31 तारीख को सुबह, 30 तारीख को शाम को आपको ऐसा लगेगा कि हम बिलासपुर नहीं बल्कि वास्तविक में जो कल्पना करते हैं उससे ज्यादा अच्छा हम बिलासपुर की कल्पना कर सकते हैं कि छठी मैया की ऐसी कृपा है कि ऐसा लगता है कि वास्तविक में हम जो कल्पना जिन लोगों ने किया उससे ज्यादा आनंद की प्राप्ति होती है। सौभाग्य है कि इस प्रदेश का जो राज्य गीत है वो अरपा पैरी की धार से शुरू होता है और उसी अरपा की आरती के लिए हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। मैं छठ पूजा समिति को इसलिए धन्यवाद दूंगा कि पहली और आखिरी साल की पहली और आखिरी अरपा आरती यही होती है और जो उन्होंने परंपरा शुरू की है। छत्तीसगढ़ राज्य 7 राज्यों से घिरा हुआ है। हम झारखंड से भी घिरे हुए हैं, जो बिहार का पार्ट था, यूपी से भी, महाराष्ट्र से भी, उड़ीसा से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, तो सब की संस्कृति कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में आती है क्योंकि हमारे राज्यों से आदान प्रदान, हमारे रिश्ते नाते, हमारा व्यापार इन राज्यों से चलता है। वहाँ की संस्कृति छत्तीसगढ़ की संस्कृति के साथ घुली मिली है। इसलिए छत्तीसगढ़ में छठ पूजा बहुत उल्लास के साथ, बहुत उमंग के साथ मनाया जाता है और इसलिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद जो 4 छुट्टियों की घोषणा की थी, जिसमें कर्मा जयंती थी, जिसमें आदिवासी दिवस के दिन जो छुट्टी थी, उसके साथ छठ पूजा की भी छुट्टी डिक्लेयर की क्योंकि वो जानते थे कि छत्तीसगढ़ में
हमारे छठ पूजा करने वाले भाई बहुत बहुतायत संख्या में रहते हैं और छठ पूजा बहुत अच्छे से मनाई जाती है। बिलासपुर से राकेश खरे की रिपोर्ट।